यूपी के उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। करहल की अगर आप बात करें तो तेज प्रताप यादव की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जिस तरह से राउंड दर राउंड उनको उनको बढ़ोतरी मिल रही है। बात करने के लिए तेज प्रताप यादव जी मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, आंकड़े आप देख रहे हैं लगातार इलेक्शन कमीशन जी। के, क्या महसूस कर रहे हैं? तमाम राउंड से आप काफ़ी आगे चल रहे हैं फिलहाल। जो जिन पोलिंगों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से डंप कर दिए गए और जहां पर जो है हमारे एजेंटों को भगा दिया गया और पुलिस के द्वारा लोगों को धमकाया गया, उन सारे बूथों की जो है जनगणना मतगणना जो है वो पूरी हो गई है और अब हम लोग कंफर्टेबल मार्जिन पे हैं और 10 राउंड शेष हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई और प्रशासन ने जिस तरह से तांडव मचाया, कई गांव ऐसे थे जहां पुलिस ने घुस के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया और वोट न डालने का दबाव बनाया, लोगों को घरों में कर दिया गया। तो जितना हो सकता था उत्पात उतना सरकार ने मचाया और भाजपा को खुलेआम छूट दी गई। आप अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो तमाम सारी ऐसी पोलिंग भाजपा की जहां कभी 30-35-40% वोट नहीं पड़ता था, वहाँ 90-90% मतदान किया गया। और पुलिस प्रशासन से लगातार हम लोगों ने सूचना की, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई चुनाव के दिन नहीं हुई। भाजपा के कई सारे नेता बिना किसी अथॉरिटी के, बिना पास के 10-10 गाड़ियां लिए क्षेत्र में घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की और पोलिंगों को लूटने का उन्होंने काम किया। क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र रहा है, उनकी कर्मभूमि रही है, तो यहाँ आप लोग की लड़ाई यूजुअली अंतर की होती है, किसका कितना अंतर होगा उसकी लड़ाई होती है। तो आपको लगता है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उससे अंतर भी कुछ कम होगा? किस तरह की धांधली की गई है, आप मानते हैं? देखिए, धांधली की वजह से जो अंतर कम हुआ है वो, जैसा मैंने आपसे बताया, भाजपा के जहाँ बूथ थे वहाँ ना तो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई और केवल होमगार्ड की ड्यूटी वहाँ लगाई गई, जिन होमगार्डों को भगा दिया है भाजपा के लोगों ने। एक बूथ पर जब मैं स्वयं पहुंचा तो वहाँ 2 भाजपा के कार्यकर्ता डंप करने का प्रयास कर रहे थे और मैंने खुद जाके वहाँ पकड़ा। वहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। आधा घंटा हम लोग रुके रहे वहाँ पे। जब पुलिस को बड़ी कई फ़ोन किए गए तब पुलिस वहाँ पे आई, तब जाके वहाँ डंपिंग को रोका गया। कई बूथों पर ऐसा हुआ और शासन ने दोपहर के 2 बजे के बाद एकदम आंखें बंद कर ली, फ़ोन बंद कर लिए, ना कोई फ़ोन उठा रहा था और पूरी छूट जो है भाजपा को दी गई। करहल के अलावा सीसामऊ में समाजवादी पार्टी लगभग जीत गई है, सोलंकी जो है वो आगे हैं, लेकिन अन्य सीटों में कुंदरकी वगैरह में काफ़ी पीछे बीजेपी काफ़ी आगे नजर आ रही है। देखो, कुंदरकी में क्या हुआ आप सबके सामने है। जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगा के और लोगों को इतना लाठीचार्ज किया, कोई वोट डालने नहीं आ पाया, भय का माहौल बना दिया। पूरे देश ने इस चीज़ को देखा और मीडिया में, सोशल मीडिया में भी खबरें आई। आपने देखा पुलिस के लोग रिवॉल्वर लेके, पिस्टल लेके महिलाओं को ऊपर तान रहे थे। तो लोकतंत्र के लिए बहुत काला दिन था और सरकार जितना उत्पात कर सकती थी वो सरकार ने किया। मौर्य कह रहे हैं पीडीए फेल हो गया। अब सदाथू की चिंता करें, मौर्य जी कैसे सदाथू जीतेंगे, क्योंकि वहाँ फिर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और पूरा देश इस बात को जानता है कि इस चुनाव में शासन और प्रशासन ने मिलकर जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया वो पूरे देश ने देखा। फूफा भतीजे की लड़ाई में भतीजे जीत गए। देखिए, लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा में थी और विचारधारा की लड़ाई थी और सत्ता बनाम आम जनता की लड़ाई थी और जिसमें आम जनता चुनाव जीतेगी। आखिरी सवाल भी आपसे, करहल में आपने कब लगातार कैंपेनिंग की, सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर आपको देना हो इस पूरी जीत का, किसको देंगे? देखिए, इस जीत का क्रेडिट पूरी तरीके से हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो पुलिस के मुकदमों के आगे, उनकी धमकियों के आगे, लाठीचार्ज के बावजूद जो टिके रहे हो पोलिंग बूथ पर, उनके जीत का क्रेडिट जाएगा। और जो हमारे नेता जो साथ लगातार रहे, जनता जो जिसने इतनी परेशानी झेलने के बावजूद जो वोट करने लोग आए, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ तेज प्रताप यादव, इन्होंने साफ कहा है, जीत के क्रेडिट के साथ आरोप लगाए हैं कि बीजेपी अगर धांधली नहीं करती तो शायद मैनपुरी में यानी कि करहल में जीत का अंतर और भी ज़्यादा होता। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मैनपुरी आज तक।